आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इंडिया के ही अलग अलग जगहों के ऐसे ही बहुत ही डरावने अर्बन लेजेंड्स और क्रीपी टेल्स को सुनाऊंगा जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करती आ रही हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 क्रीपी अर्बन लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया। What? What? 14 फरवरी 2023। ये कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से विलेज मलान ढिगी की है। रात का टाइम था और डिनर खत्म करने के बाद एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स छोटे से वॉक पे निकलते हैं। मलान ढिगी एक बहुत ही छोटा सा विलेज है और उस विलेज के एडजेसेंट एक बहुत ही बड़ा मेन रोड है, एक नेशनल हाईवे टाइप का। उसी रोड पे ये चलते चलते वॉक पे जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि आगे थोड़ी दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो ये लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं है या फिर कुछ अजीब तो नहीं चल रहा है। जब ये लोग आगे चलते चलते ये क्या कहते उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं एक साथ जमा होके, तो ये लोग देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज चलते हुए जा रही है। उनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज थी। रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही डरावने तरीके से वो चलते हुए जा रही थी एंड कुत्ते उसको भगा रहे थे भौंकते हुए। तभी उन लोगों में से एक दोस्त ने अपना फोन निकाला एंड उस चीज को रिकॉर्ड कर दिया। द वीडियो वॉज अ बिट क्रीपी। कुत्तों का वहाँ पे भौंकना और उस अजीब से क्रिएचर का वहाँ पे रहना। बट देख के आई नो तुम लोग को भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर वो क्या चीज थी जो रास्ते के ऊपर चल रही थी। देख के लग रहा था दैट इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्टॉर्टेड ह्यूमन। कोई ह्यूमनॉइड क्रिएचर लग रहा था, बहुत क्रीपी था और अपने 4 पैरों पे चलते चलते जा रहा था। उस क्रिएचर के ऊपर डॉग्स काफी अलार्मिंगली बार्क कर रहे थे। मतलब वो कोई एडिटेड चीज तो नहीं था, वहाँ पे एक्चुअल में एक चीज थी। ऑन एंड होल वो वीडियो एक क्रीपी वाइब दे रही थी एंड इस वजह से उस दोस्त ने उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, ये कहते हुए कि मलान डिगी में अभी इस चीज की तो कमी थी। अभी मैं तुम्हें उस वीडियो की पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था और साथ ही साथ इस वीडियो के पीछे की कहानी भी मुझे बताई थी। इस वीडियो में जो अजीब सी चीज रिकॉर्ड हुई थी, इट वाज ए बंगाल डायन। ये कोई नई प्रजाति वेस्ट है बंगाल क्या? के कई सारे जगहों में इन बंगाल डायंस की कहानी बहुत ज्यादा वेल नोन है एंड लोग इन डायंस से बहुत आविष्कार ज्यादा कहता है ये तो तेरे क्रिब जैसा लग रहा है बंगाल वाला। What the fuck bro, that's not my crib. डरते भी हैं। माना जाता है कि ये लोग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट को परफॉर्म करते हैं एंड इनके पास बहुत ही डार्क पावर्स होती हैं, डार्क एनर्जीज होती हैं जिनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये डायंस रात के टाइम पे बाहर आते हैं। दिन के टाइम पे ये नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही इंसानों जैसे ही होते हैं, बट रात होते हैं इनके अंदर पता नहीं कैसी डार्क एंड अजीब पावर्स आ जाती हैं जिस वजह से ये ऐसा हो जाती हैं। कई लोगों का कहना है कि अपने विच क्राफ्ट को परफॉर्म करने की वजह से ये लोग किसी डिमोनिक एंटिटी को पोजेस कर लेते हैं जिस वजह से इनका ऐसा हाल हो जाता है एंड पूरी रात ये घूमते घूमते अपना शिकार ढूंढती रहती है। माना जाता है कि अगर ऐसी कोई डायन घूम रही है, भटक रही है एंड इसके सामने कोई इंसान आ जाता है और स्पेशली अगर वो इंसान अकेला है तो उस इंसान को कभी भी उस डायन के आसपास रहना नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ पे आसपास रहता है और उस डायन से आई कांटेक्ट कर लेता है तो ये डायन अपने पावर्स का यूज करके उसको हिप्नोटाइज टाइप का कर देती है एंड मोस्टली दे ट्राई टू सक देयर ब्लड। वो उनका पूरा खून चूस लेती है और इस वजह से इवेंचुअली उस विक्टिम की डेथ हो जाती है। इवन Bro, I'm not gonna lie bro. I'm not gonna lie bro. एक बार एक टाइम था दोस्तों, एक दिन था जिस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी और उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ हम कभी जाते नहीं हैं। और ऐसी जगह पे हम गए थे, बारिश हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ मतलब गांजा खरीदने, ठीक है। और भाई जब वहां से खरीद के लौट रहे थे ना, तो भाई वो रात के 9:30-10 बज रहे थे और भाई उसके सामने से ना एक औरत, एक होमलेस सी औरत भाई, मतलब जो भीख मांगते हैं वैसे, मतलब वैसी एक औरत चल रही थी रास्ते से, एक प्लास्टिक की बोतल अपने हाथ में लेकर उसको जमीन पे मारते मारते चल रही थी। और जब हमारे सामने से जा रही थी एंड मतलब हो सकता है वो क्रैकेड हो, बस हो सकता है वो क्रैक पे हो सकता है उसने हेरोइन किया हो, कुछ किया हो, नशे में हो। बट दैट शिट वाज स्कैरी ब्रो। और अब जब मैं सोच रहा हूँ क्या वो एक बंगाल डायन थी, मैं तो भाई बहुत, मेरी तो गांड फटती है। मैं तो उसे देखकर उसके इधर उधर देखने लगा। मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था कि कहीं ये मेरी तरफ अपनी आंखों से देख ना ले, मैं तो रात को सो नहीं पाऊंगा। तो मैंने कुछ बोला नहीं भाई। बट वाज इट अ बंगाल डायन? नो ब्रो।
वीडियो में भी देखा जो क्रिएचर था विच वाज सपोज टू बी ए डायन, वो 4 पैरों पे चल रहा था। एंड अच्छा हुआ कि ये जो दोस्त का ग्रुप था वो काफी दूर थे एंड दूर से इन्होंने वीडियो निकाला एंड उन्होंने उसको अप्रोच नहीं किया एंड दैट्स व्हाई आई गेस ये लोग सेफ थे। बट अगर ऐसे कोई अकेले में होता है एंड उसको अप्रोच कर लेता है या फिर उससे एनकाउंटर हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में वो डायंस काफी खतरनाक हो सकती हैं। सो आई गेस जब बंगाल डायंस का अर्बन लेजेंड इतना ज्यादा खतरनाक है तो लोगों को ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा डर लगता होगा। एंड अगर तुम में से भी कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हो तो डू लेट मी नो कि तुमने इस बंगाल डायन की कहानी सुनी हुई थी। मैंने देखी है, मैंने अभी भी बताई, मैंने देखी है, मैंने देखी है, से डर लगता है। मैंने देखी है। अब क्या है, अब क्या है, ये क्या है? लेट्स गो बैक टू अर्ली 2000s। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो साल 2002 था, अगस्त का महीना चल रहा था। नो, बात है क्यों? उत्तर प्रदेश की। Okay. उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गांव में लोग यूजुअली अपने छत पे जाके सो जाते थे रात के टाइम पे क्योंकि ठंडी हवा चलती थी तो अच्छी नींद भी आ जाती थी। और बीच में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वक्त शुरू हो गया था जिस वजह से उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव में, इवन शहरों में भी, इलाहाबाद और कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों के बीच एक डर फैल गया था अपने ही घरों के छत पे सोने से। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों के बीच एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही डेंजरस क्रिएचर की कहानी फैलने लगी थी जो उस वक्त उन शहरों में और उन गांव में भटकता था। कहानी के हिसाब से ये क्रिएचर उड़ते उड़ते लोगों के छतों पे आता था और जो भी लोग This is not scary bro, ये मुझे देख के डर नहीं लग रहा भाई।